वेलकम बैक माय चैनल आयशा विद हमाद व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज कहाँ जा रही हूँ? फैसलाबाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और मैं क्यों जा रही हूँ फैसलाबाद, आपको कुछ लोगों को तो मैंने बता ही दिया था कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अपॉइंटमेंट तो मैंने पहले ही ले ली थी, 3 दिन पहले ही। तो क्या मुझे नहीं पता था कि आज ही हमें जाना पड़ेगा अचानक ही। तो अचानक ही हमें जाना पड़ा। हम पहुँचे यहाँ चुगताई लैब पे डॉक्टर के पास। यहाँ भी हम वेटिंग में बैठे हैं, तो डॉक्टर अभी दूसरे पेशेंट को चेक कर रहे थे। तो हम पहुंच जाए। तो ये है स्पेशलिस्ट स्टोमिच के, यानी कि मैदे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अगर आपके साथ भी किसी के साथ मसला हो, तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ज़रूर यहाँ आए। तो इस डॉक्टर के पास आप भी चेकअप करवा सकते हैं। डॉक्टर जैद गुल है इनका नाम। ये सब कुछ इन्होंने ऊपर दिया हुआ है। सुबह किसी और ये उधर हॉस्पिटल में होते हैं, तो इधर सेकंड टाइम होते हैं चुगताई लैब में 5 बजे से शाम 7 बजे तक। ये है मेरे डॉक्टर मेरे क्या सबके डॉक्टर ये चेकअप मेरा अब हो गया था इधर। तो ये आप मेडिसिन लिख रहे थे। मेडिसिन लिखने के बाद इन्होंने कहा कि आप एक टेस्ट लिख के दिए थे, टेस्ट करवाएं। तो कुछ तो मेरे टेस्ट हो गए, तो कुछ ना 2 दिन के बाद फिर हमें यहाँ आना है। तो इन्होंने कहा है कि साथ ही दूसरा इन्होंने हॉस्पिटल बताया कि वहाँ से जाके ना आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, यानी कि पीसीआर भी मैंने करवाना था और अल्ट्रासाउंड भी इन्होंने एक लिख के दिया था, वो भी करवाना था। तो फिर इधर हमने 2 दिन बाद फिर आना है। तो मेडिसन भी हमें यहाँ से नहीं मिली, हालांकि हॉस्पिटल ये बहुत बड़ा था, इतना बड़ा बहुत बड़ा था। पहली बार वैसे मैं यहाँ पे आई थी, तो मेडिसन मुझे यहाँ 2-3 थी और 2-3 नहीं मिली थी। तो फिर हमने कहा कहीं और से ले लेंगे। तो इन्होंने कहा कि इस्लामी चौक आप जाएं तो केयर फार्मेसी से आपको आराम से हर किस्म की मेडिसन वहाँ है, मिल जाएगी। बहुत अच्छा है वो फार्मेसी। तो ऐसे ही हम फिर गाड़ी में बैठे, तो अब जाने लगे हैं सलीमी चौक फैसलाबाद। जो फैसलाबाद में रहते हैं उनको तो पता होगा सलीमी चौक किधर है। तो हम जो नहीं रहते उन्हें मैं बता रही हूँ कि सलीमी चौक में हम जाने लगे। और देखो तकरीबन हमें 8 बज गए हैं। हम घर से 5 बजे से भी पहले निकले थे, और आते आते देखो इतना टाइम हमें लग गया। और फिर इधर डॉक्टर के पास 6:45 मैं अंदर गई हूँ डॉक्टर के पास। आधा घंटा तो डॉक्टर ने लगा दिया। तो अब तकरीबन इधर 8 बजे का टाइम है, और अभी हम जा रहे हैं मेडिसन लेने और वापसी घर भी जाना है। बच्चों को मैं किसी के घर छोड़ आई थी, इसीलिए कि रात हमें ज़्यादा हो जानी है, 10-11 बज जानी है। तो बच्चे ऐसे फिर अकेले, डर लगता है बच्चों को। वैसे तो बड़े बड़े हैं माशाल्लाह। आसिफ फार्मेसी से इधर से मुझे नहीं मिली, हमें मेडिसिन नहीं मिली। और वहीं जैसे उस भाई ने हमें बताया था ना, केयर फार्मेसी से आपको मिलेगी, तो वहीं से केयर से अब वो लेने गए हैं। केयर से लेके आते हैं तो फिर जाएंगे हम घर। घर जाके फिर मैं आपको मेडिसिन दिखाऊंगी कि हाँ हमारी मेरी कौन कौन सी हैं। वैसे एक टेस्ट मैंने यहाँ से करवाया था, ये देखो यहाँ से इन्होंने मेरा बुरे तरीके से देखो ब्लड निकाल लिया है। इतना ब्लड बनता नहीं है जितना इन्होंने देखो निकाल लिया है। तो मेरा तो ब्लड रुका ही नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 बार उन्होंने मुझे कॉटन भी थी, तो फिर जाके इसने ये पर ना सनी लगाया, तो तब जाके ना ब्लड रुका। तो इस तरह वो लेने गए मेडिसन। तो मैं गाड़ी में बैठी थी, वेट कर रही थी, थक गई थी, वैसे बहुत थकावट हो गई थी। तो मैंने कहा कहीं अगर जाना पड़े ना तो बहुत मुश्किल होती है। कहते हैं लोग कि आराम से घर ही बैठे रहे ना, वो ज़िंदगी अच्छी है, मगर बाहर भी जाना पड़ता है, क्या करें। ज़िंदगी में सब काम करने पड़ते हैं बच्चों के साथ। आखिर क्यों नहीं, मैं तो खुद इधर अकेली रहती हूँ। बच्चों को भी संभालना, घर को भी संभालना, हस्बैंड को भी संभालना खुद को भी संभालना। तो इस तरह हमने यहाँ से मेडिसिन ली। देखो कितनी रात हो गई है, 9 बजे के करीब, 9 बजे, 9 से भी ज़्यादा अब इधर मुझे लगता टाइम हो गया था। तो देखो रात ज़्यादा हो गई थी और अब हम जाने लगे हैं घर। मैंने कहा आपको रात का व्यू भी दिखा दूँ, घर जाके फिर आपको मेडिसिन दिखाती हूँ। तो आपने प्लीज़ मेरे लिए दुआ करनी है। 2 मैंने चेकअप एक करवाना है जाके, 2 बल्कि करवाने हैं। तो अल्लाह ताला ना रहम करे कि वो मेरा टेस्ट भी अच्छे आ जाएं। ये वाली रिपोर्ट तो हम जो ही घर पहुँचे ना 11 बजे, तो ये रिपोर्ट तो हमारी आ गई थी। ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है।
इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी मैदे की, बस ऐसे डॉक्टर बता रहे थे कि सोजिश है खाने पीने से, बस वैसे रमज़ान में पकोड़े समोसे खाते रहे ना तो इस वजह से तबीयत डाउन हो जाती है। जो ही रमज़ान ख़त्म हुआ ना तो मेरी तबीयत ऐसे ही डाउन होती जा रही थी। तो रमज़ान में रोज़े रखते रहे ना इस वजह से, तो गर्मी भी यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही हम देखो बातों बातों में देखो घर पहुँच आए। ये मेडिसिन मुझे दी है, एक कैप्सूल है जो मैंने निहारमू लेना है और एक है मेडिसिन टेबलेट है वो खाने के दरमियान लेनी है, तो एक खाने के बाद लेनी है और एक सिरप दिया है इन्होंने। सिरप भी बहुत अच्छा है वैसे, जो ही मैं लेती हूँ ना तबीयत ठीक हो जाती है। और निहारमू जो लेना है कैप्सूल वो भी अच्छा है। 1 हफ़्ते की उसने मुझे मेडिसिन दी है, तो दोबारा उसने कहा अल्लाह बेहतर करेगा, आपको आना भी नहीं पड़ेगा और आप ठंडी चीज़ें खाएं, परहेज़ बहुत बताइए, चावल वगैरह और बादी वाली चीज़ें जो है ना, बादी चीज़ें वो भी नहीं खानी, गोश्त वगैरह भी नहीं खाना, बड़ा और चिकन तो बिल्कुल आपने नहीं खाना, परहेज़ बहुत बताया है। तो सारे परहेज़ करेंगे तो सब कुछ फिर ठीक रहेगा। तो ज़िंदगी के साथ सब चलता रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है, अल्लाह का करम है। तो इसलिए मुझे अचानक यहाँ मुझे जाना पड़ा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मेडिसिन जो उसने लिखी है, अगर किसी को समझ आएगी तो वो तो पढ़ लेंगे। तो ये छोटी सी मेरी वीडियो है तकरीबन 7 मिनट की। तो व्यूअर्स आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है और आपने बताना है, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा डॉक्टर है तो फिर मैं उधर से भी चेकअप करवाऊँगी, क्योंकि मुझे वहम बहुत ज़्यादा होता है, वहम हो जाता है, तो इसलिए तो वहाँ से मैं चेकअप करवा लूँगी एक बार। तो मेरे लिए दुआ करनी है और मैंने आपके लिए करनी है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद।